नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। नारी नरसंहार के 13 दोषियों को पटना हाई कोर्ट ने किया बरी। सभी दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी। पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा। जहानाबाद जिला अदालत ने सुनाई थी 10 को फांसी की और 3 को उम्र कैद की सजा। मुंगेर के भेलवा घाट पर गंगा में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत। गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। राज्य के टाटी सिलवे में अवैध संबंध में शक में सीसीएल कर्मचारी ने की पत्नी की हत्या। पति पत्नी के बीच कई दिनों से चल रहा था विवाद। आरा के कुसुमहा में जमीन विवाद में चाचा भतीजे को मारी गोली। गोलीबारी में भतीजे की मौके पर ही मौत। गुमला के चैनपुर प्रखंड में शंख नदी में शव मिलने से सनसनी। 2 दिनों से घर से गायब था कृष्णा मुंडा। कटिहार में भसना पुल के नीचे तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी। युवक की धारदार हथियार से रेत कर की गई हत्या। खगड़िया के अलौली थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। शव मिलने से फैली सनसनी। लखीसराय के क्यूल थाना क्षेत्र में महिला की गला रेत कर हत्या। धनबाद में कोमल की मौत मामले में परिजनों ने की इंसाफ की मांग। पति और ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। दुमका के शिकारीपाड़ा में पुलिस ने किशोरी की हत्या का किया खुलासा। मां ने की बेटी की जलाकर हत्या। भागलपुर के रिक्शाडीह गांव में नहर के पास शव को दफनाए जाने का विरोध। ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की। कोडरमा के मरकच्चो थाना इलाके में पेड़ पर लटका मिला शव। औरंगाबाद में जल संसाधन विभाग के भवन से देसी शराब बरामद। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने ट्रक से 226 कार्टन शराब किया बरामद। 7 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के शंकरपुर गांव के पास 3207 लीटर शराब की खेप बरामद। सासाराम में उत्पाद विभाग ने शराब के तस्करों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। रोहतास के दरिहट घाट पर एसडीओ और एसएसपी ने बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। सासाराम में खनन विभाग ने 12 बालू लदे ट्रकों किया जब्त। साहिबगंज के तालझारी में प्रकाश यादव के माइंस में छापेमारी। बिना चालान के स्टोन चिप्स की ढुलाई की शिकायत। रोहतास के डेहरी में अवैध बालू ढुलाई में लगे 18 ट्रक जब्त। बांका के अमरपुर में बेकाबू ट्रक घर में घुसा, बड़ा हादसा टला। औरंगाबाद में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। बाइक सवार हुए गंभीर घायल। भागलपुर के सनहौला थाना इलाके में बेकाबू हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत। बांका में 2 बाइक के टक्कर में भवन निर्माण में जेई विश्वजीत कुमार की जख्मी। बेतिया के नौतन थानाध्यक्ष पर 2 युवकों की पिटाई का आरोप। एसपी से की शिकायत। गया में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर चल रहा था नकली सरसों का तेल बनाने का गोरखधंधा। 3 गिरफ्तार। सिमडेगा के उजाड़ गली में एसडीओ और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने की राशन दुकानों में छापेमारी। धनबाद में पीडीएस के चावल की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई। 1 गाड़ी से 17 क्विंटल चावल जब्त। साहिबगंज के राधानगर में 2 घरों में चोरी। 3 चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। जामताड़ा के नारायणपुर में फर्जी तरीके से एटीएम से निकाले 7,64,000 रुपए। दुमका की जरमुंडी पुलिस ने डीएम एक्ट के तहत यात्री बस चालक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बेगूसराय के बलिया में ट्रक बाइक की टक्कर में 1 महिला की मौत। बिहार शरीफ के सोहराय में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की मौत। बाढ़ में एक पिता ने गला रेत कर अपने 2 बच्चों की हत्या। पत्नी से विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम। सिवान में चोरों ने मचाया जमकर तांडव। 3 दुकानदारों से उड़ाया लाखों का सामान। भागलपुर के अमरपुर रोड पर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। जामताड़ा में काटा पहाड़ी गांव के पास सड़क दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर बुरी तरह जख्मी। राजगीर और बिहार शरीफ अनुमंडल में दिल्ली पुलिस की छापेमारी। कई लोग गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लोग को बनाते थे साइबर ठगी का शिकार। कोडरमा में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग बच्चे फरार। पुलिस ने तीनों बच्चों को पट्टा जंक्शन से पकड़ा। देवघर के मार्गो मुंडा पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार।
छपरा के तरैया में स्टेट हाईवे पर पिकअप और बोलेरो को टक्कर। पूर्णिया में के सरसी में मलिनिया गांव में एक महिला की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दांत। कटिहार में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी। छपरा के गरखा में बोलेरो के टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। धनबाद के साउथ कुजामा में संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर की मौत। गया के परैया ग्रामीणों ने अपने खर्च पर कराई युवक और युवती की शादी। वैशाली के राजा पाकर एपीएचसी में निरीक्षण करने पहुंची विधायक प्रतिमा कुमारी को नहीं मिली कुर्सी। चैम्बर में डॉक्टर ने कुर्सी देने से किया इनकार। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की नहीं है व्यवस्था, वैक्सीनेशन भी बंद। शेखपुरा के पानापुर गांव के लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज देने से किया इनकार, पहले डोज के बाद बुखार और खांसी की शिकायत। सहरसा में लॉकडाउन के बीच हाट बाजार में उमड़ी भीड़, समझाने पहुंची पुलिस से उलझी भीड़। बेतिया के मीना बाजार में और सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पटना में कूलियों पर पड़ा लॉकडाउन का असर, रोजी रोटी का संकट। बक्सर के मजदूरों की हालत खराब, लॉकडाउन के कल कारखाने बंद होने से रोजगार ठप। खगड़िया के हरिपुर गांव में अर्धनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र बना तबेला, लोग रख रहे भवन में गोबर के उपले। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर के सुल्तानगंज में सामुदायिक किचन और रेफरल अस्पताल का लिए जायजा। डीएमसीएच में आईसीयू के 25 वेंटिलेटर का हुआ था ड्राई रन के बावजूद नहीं हुआ चालू। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले की जांच में जुटी प्रशासन। मंत्री सम्राट चौधरी खगड़िया के बेलदौर और परबत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लिया जायजा। बाढ़ में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। औरंगाबाद के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार ने कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा। पन्ना के गार्डनर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह। वैशाली में न्यूज 18 की खबर का असर, राजपाकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खुला ताला। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा, सरकार ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर से लेकर अलर्ट। धनबाद के बोरागढ़ थाना इलाके में वाहन चेकिंग अभियान। मोतिहारी में सांसद राधा मोहन सिंह की पहल, स्टेशन परिसर में मोदी आहार के रूप में यात्रियों को खुद बांट रहे खाना। गिरिडीह सदर अस्पताल में 7 बेड के वेंटिलेटर सुविधा का विधायक ने किया उद्घाटन। रांची के माहिर अनाथ आश्रम के बच्चों के बीच गिलोय और बिस्किट का वितरण। लोहरदगा के कुंडू प्रखंड के सभी पंचायतों में 22 मई को चलाया जाएगा कोविड चेन ब्रेक अभियान। धनबाद के जोड़ा पोखर इलाके में वाहन अभियान तेजी से। भागलपुर में मंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर किया मंथन। शेखपुरा में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। खगड़िया में शटर बंद कर चला रहे थे कपड़े की दुकान, छापेमारी में दुकान के अंदर 24 ग्राहक मिले। पटना के सब्जी मंडी में लापरवाही की तस्वीर आई सामने, परसा में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी करते दिखे लोग। पटना में पैसेंजर ट्रेन में नियम तोड़ सफर, यात्री गाइडलाइन का कर रहे उल्लंघन। जमुई शहर में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी, महाराजागंज चौक पर लोगों का लगा हुजूम। सिवान के भैरवा में लॉकडाउन में मिल रही छूट के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़। पटना के आईजीआईएमएस में एमबीबीएस मेडिकल इंटर्न की हड़ताल खत्म। पटना एम्स में इलाज के दौरान हुई 12 कोरोना मरीजों की मौत। लोहरदगा में पुलिस प्रशासन की टीम कर रही गश्ती। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र कोरोना काल में गरीबों के लिए बने देवदूत। छपरा जंक्शन पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए की गई जांच की व्यवस्था, सेंटर पर लगी लोगों की भीड़। देवघर में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिख रहा असर। गोड्डा में वैक्सीन लगवाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को किया जा रहा जागरूक। पलामू के मेदिनीनगर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर की जा रही ई पास की चेकिंग। जमुई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सदर अस्पताल में कबाड़ बना वेंटिलेटर। पटना सिटी में न्यूज 18 की खबर का असर, पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में हाईटेक बेड वार्ड में शिफ्ट।
साहिबगंज में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम, लोग नहीं लेना चाहते टीका। रांची के सिमरिया स्थित आवास पर क्वालिटी टाइम गुजार रहे महेंद्र सिंह धोनी, साक्षी धोनी ने पोस्ट किया नया वीडियो। औरंगाबाद के रफीगंज में मोमीन वेलफेयर ट्रस्ट ने किया कोरोना कैंप का आयोजन। जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मरीजों की तलाश के लिए भेजा गया मोबाइल टेस्टिंग। दानापुर के रूपसपुर के वार्ड नंबर 3 में 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में मृत दंपति के परिजनों से मिले सांसद रामकृपाल यादव। पटना सिटी बार एसोसिएशन की राज्य सरकार से मांग, कोरोना से मृत वकीलों के परिजनों को मिले 25 लाख का मुआवजा राशि। राजवीर एसडीओ ने अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया, कोल्ड चेन रूम का लिया जायजा। जामताड़ा के कर्माठांड में एक बुजुर्ग की अपने घर में कोरोना से मौत। पंजाब से एक मजदूर परिवार 4 दिनों में 1400 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा सासाराम। साहिबगंज में आदिम जनजाति समुदाय में कोरोना टीकाकरण को लेकर भ्रम। कटिहार में बिहार मरीजों तक जरूरत की दवा उपलब्ध करवाएंगे आरजेडी कार्यकर्ता। पटना एम्स से पूरे बिहार में 300 डॉक्टरों और नर्सों को दे रहा 2 दिन की ट्रेनिंग। गोपालगंज में कोरोना के मरीजों की संख्या में आई कमी। पूर्णिया सदर अस्पताल में कम्युनिटी किचन का भवन चर्चा। सासाराम में डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। कोडरमा में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आईआरबी के जवान ड्यूटी पर तैनात। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान रांची के ग्रामीण हाट बाजारों में बड़े पैमाने पर लापरवाही। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बांका जिला प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में की एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था। जिला में आदिवासी सामुदायिक में कोरोना वैक्सीन को लेकर किया जा रहा जागरूक। किशनगंज में कई दुकानों को किया गया सील। मुंबई से पटना आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की जांच जारी। बाढ़ के पंडारक में सामुदायिक किचन में बीडीओ और अंचलाधिकारी ने टीम के साथ मिलकर बनाया खाना। बांका में मंत्री सम्राट चौधरी ने अस्पतालों का लिया जायजा। बेतिया में चलंत अस्पताल के नाम पर गड़बड़ी, 5 साल बाद नौतन पीएचसी को सौंपा गया। बक्सर स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के कोरोना टेस्ट की गाइडलाइन की धज्जियां। छपरा के तुजारपुर गांव में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। बोकारो में डीसी राजेश सिंह ने कोविड टेस्टिंग सेंटर का किया निरीक्षण। हजारीबाग में लॉकडाउन को लेकर पुलिस का विशेष जांच अभियान। रामगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहजादा अनवर लोगों को टीका लेने के लिए कर रहे जागरूक। लोहरदगा में प्रशासन ने चलाया ई पास चेकिंग अभियान। पलामू के हरिहरगंज बॉर्डर पर आयुक्त और डीआईजी ने किया दौरा। धनबाद के वरीय बुनियादी जिला स्कूल टीका केंद्र पर हंगामा। गुमला के घाघरा थाना इलाके में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में तीव्र उरांव की मौत। गिरिडीह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोविड केयर वाहन रवाना। साहिबगंज के तालझारी में डीसी के निर्देश पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। बांका के बौंसी में वैक्सीनेशन के लिए युवाओं की लंबी कतार। भभुआ के अधौरा पहाड़ी पर बनाया गया सामुदायिक किचन, मंत्री जमा खान ने किया निरीक्षण। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ सीपीआई कार्यकर्ताओं का धरना। शेखपुरा में राजद विधायक के नेतृत्व में लालू कोविड केयर सेंटर का संचालन। लॉकडाउन में बेबस मजदूरों का पलायन जारी। पंजाब के मुक्तसर से जुगाड़ गाड़ी से मुंगेर जाता दिखा मजदूर परिवार। पटना एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन और मेडिसिन और जरूरी सामान पहुंचा। केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए कई आधुनिक उपकरण। औरंगाबाद डीडीसी पहुंचे सदर अस्पताल। कोविड से लड़ने के लिए डॉक्टरों के साथ किया मंथन। बाढ़ के मोकामा रेलवे कॉलोनी में होम्योपैथिक दवा का वितरण। पूर्णिया के डीएम ने कस्बा में कम्युनिटी किचन का लिया जायजा। बेगूसराय सदर अस्पताल के चिकित्सकों की मेहनत लाई रंग। कायाकल्प कार्यक्रम के तहत 38 जिलों में शिखर का अस्पताल। भागलपुर के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 15 दिनों का रक्तदान शिविर। भागलपुर के नाथन नगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने रेफरल अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा। पटना में इंजीनियरिंग की छात्रा ने कोविड मरीजों के लिए बनाया मेडी रोबोट। भोजपुर के अगेआंव से भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल का अनशन। विधायक विकास निधि की राशि जबरन अधिग्रहण करने का आरोप।
विधायक ने देखी राशि अधिग्रहित करने के खिलाफ माले विधायकों में नाराजगी, सीएम के फैसले के खिलाफ उपवास। घोसी के माले विधायक ने विधायक फंड रोके जाने का किया विरोध, अपने कार्यालय में किया अनशन। साहिबगंज में बीजेपी प्रवक्ता मुशफिका हसन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। टूलकिट मामले को लेकर बोकारो में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रांची में लॉकडाउन में बिजली विभाग के राजस्व में कमी, बिजली बिल भरने वालों को गिरा ग्राफ। बोकारो के बेरमो में लोकल सेल का कोयला उठाव बंद, लोगों की जीविका पर संकट। जेपीएससी की असिस्टेंट टाउन प्लानर लिखित परीक्षा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के से इनकार। शेखपुरा में कोरोना काल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्ग परेशान। बेतिया में ग्रामीणों ने पायलट चैनल प्रोजेक्ट के विरोध में यूपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। खगड़िया में हल्की बारिश में जलमग्न हुआ मथुरापुर भगतटोला। गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के कई पंचायतों के आदिवासी टोले में पेयजल की समस्या। धनबाद में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। किशनगंज के सतमेरी गांव में कनकई नदी कर रही है कटाव, कई घरों पर मंडरा रहा खतरा। मुजफ्फरपुर में पहली बारिश ने प्रशासन की लापरवाही की खोल दी पोल, ड्रेनेज सिस्टम हुआ ध्वस्त। गयानगर निगम का दावा, इस बार नहीं होगा जल जमाव। औरंगाबाद के सौरया गांव के पास सोन नहर पर बना पुल हादसे को दे रहा न्योता। धनबाद में खनन विभाग ने बीसीसीएल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, बिना ई चालान के 3 हाईवा जब्त। धनबाद के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी 2 जून की रोटी के लिए ईंट भट्टे पर कर रही काम। जामताड़ा में कुंडहित ब्लॉक के कई गांवों में पेयजल संकट, महीनों से बंद पड़े हैं चापाकल। औरंगाबाद में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया तेज। कोरोना काल में मुंगेर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पटना के बांसघाट पर कर्मचारियों के बीच पीपी किट का वितरण। रांची के कांग्रेस भवन में पार्टी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। गुमला के घाघरा में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राशन और मास्क का वितरण। कटिहार में पूर्व पीएम राजीव गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर महादलित बस्ती में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। धनबाद में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सफाई कर्मियों के बीच पीपी किट का वितरण। पटना के सदाकत आश्रम में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में राजीव गांधी की शहादत दिवस पर नगर विधायक अजीत शर्मा ने किया मास्क का वितरण। दुमका में भी पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बढ़िया में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि। विक्रम में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ के नेतृत्व में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि। सीएम हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। देवघर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की, दुर्गा सोरेन को किया याद। पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने शुरू की बाढ़ से निपटने की तैयारी। कोडरमा जिले में फूड बैंक के तहत जरूरतमंदों को वितरित किया गया राशन। राजधानी पटना में बारिश ने सड़कों का बिगाड़ा हाल। भोजपुर में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, डांस के दौरान युवक ने लहराया पिस्टल। बांका के पांचवाड़ा में युवकों के 2 गुटों में झड़प, एक युवक को गोली मारकर किया गया जख्मी। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या। कैमूर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। समस्तीपुर के जितवारपुर में नकाबपोश अपराधियों ने बच्चे को गोली मारकर किया घायल। जामताड़ा में 6 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। साहिबगंज में रेड मारने के दौरान एक शख्स की मौत। बोकारो के चौसा अनुमंडल अस्पताल में मनचाहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पैसे मांगने का लगा आरोप, डॉक्टर से बातचीत का ऑडियो वायरल।
धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग से छेड़खानी। बोकारो में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। जामताड़ा के भेलटांड गांव में पति पत्नी के झगड़े से बुजुर्ग महिला की गई जान। बीच बचाव करने गई बुजुर्ग महिला के सिर पर लगा पत्थर। सिवान में बाइक सवार युवक की दुर्घटना में मौत। भभुआ में बिजली गिरने से एक युवक झुलसा। आरा के बादारा प्रखंड के पकड़ी गांव में खेत में घूमने गए 50 वर्षीय किसान की मौत। सिमडेगा में 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई। थाना प्रभारी ने रुकवाई शादी। बेगूसराय में एक कलयुगी पिता ने दरिंदगी की सारी हदें की पार। 8 साल के पुत्र को उतारा मौत के घाट। पटना के पालीगंज में जमीन विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या। नालंदा में 2 सांसों की सौदागर गिरफ्तार। दिल्ली की साइबर पुलिस 17 मोबाइल और 16 सिम कार्ड के साथ किया गिरफ्तार। नवादा में लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश। एक गुर्गा के साथ नकद और बाइक बरामद। बांका के खैरा गांव में घर में लाखों की सामान की चोरी। पटना सिटी में लुटेरा गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र में कोसी नदी की धारा में 3 युवक डूबे। दुमका के बगझोपा गांव में युवक ने घर में घुसकर महिला की हत्या की। गोड्डा पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी के साथ 9 बाइक बरामद। रांची के तुपुदाना में 12 लाख की शराब लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में मवेशियों से लदे एक ट्रक ने 2 घरों में मारी टक्कर। हादसे में दोनों घर क्षतिग्रस्त। गोड्डा में नेटबॉल संघ कार्यालय का वेंटिलेटर तोड़कर चोरी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।